अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 8 मोशन। तो हल्का सा आपको आइडिया होगा मोशन के बारे में, लेकिन इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है और उसे मैथमेटिक्स में कैसे हम दिखाते हैं, शो करते हैं इक्वेशंस के जरिए। तो अब देखते हैं क्या मोशन होता है और कैसे हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड अदर्स इन मोशन। तो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, वो अपनी जगह फिक्स होते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, मोशन में हो रहे होते हैं, अपनी जगह से हिल रहे होते हैं। बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज एंड कार्स मूव। तो बर्ड्स क्या करती हैं, उड़ रही होती हैं, फिश स्विम कर रही होती हैं, ब्लड क्या है, वेन्स और आर्टरीज में फ्लो हो रहा है, कार क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो सब चीजें ये मूव हो रही हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट, स्टार्स एंड गैलेक्सी आर ऑल इन मोशन। सब चीजें जो है, एटम है, मॉलिक्यूल है, प्लैनेट है, स्टार्स हैं, गैलेक्सी हैं, सब किस में है, मोशन में, सब चीज चल रही है। वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट इज इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम। तो हम कब कहते हैं कि कोई चीज मोशन में, जब हम ये देखते हैं कि अगर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये डॉट यहाँ पे ही रखे रहा हूँ, ये तो क्या ये मूव हो रहा है, नो। लेकिन जैसे जैसे मैं चला रहा हूँ तो इसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, अलग अलग जगह पे जा रहा है। तो ये क्या हो गया, मोशन में। ये स्टेबल है, ये मोशन स्टार्ट हो गया। तो जब ये अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाने लगता है, तब हम इसे क्या कहते हैं, मोशन में। हाउएवर देयर आर सिचुएशन व्हेन द मोशन इज इन्फर्ड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंसेस। लेकिन कुछ जगह ऐसा भी होता है कि जहां पे हम इनडायरेक्ट तरीके से बताते हैं कि वहां पर कोई मोशन है, कुछ इनडायरेक्ट तरीकों से। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाई ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट। क्योंकि हमें एयर तो दिखती नहीं, एयर का मोशन हम कैसे दिखाते हैं, डस्ट के मूवमेंट से। या मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री। तो जो ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होती हैं या उसकी लीव्स हैं, वो हिलती हुई दिखती हैं, तो हम कहते हैं कि एयर चल रही है, यानी विंड ब्लो हो रही है। अदरवाइज हमें एयर दिखती तो है नहीं। वॉट कॉजेज द फिनोमिना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन्स। तो जो हमारा फिनोमिना है, सनराइज होता है डेली, सनसेट होता है, सीजन्स चेंज होते हैं, वो क्यों होता है। इज इट ड्यू टू द मोशन ऑफ अर्थ, क्या ये अर्थ के मोशन की वजह से होता है या कुछ और रीजन है। इफ इट इज ट्रू, वाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ अर्थ। तो अगर सीजन या सनराइज सनसेट हो रहा है, जो सीजन चेंज हो रहे हैं, और ये अर्थ के मोशन की वजह से हो रहा है, तो ये हमें दिखता क्यों नहीं है। वाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ अर्थ, तो हमें ये डायरेक्टली दिख क्यों नहीं रहा अर्थ का मोशन। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मोशन कई बार इनडायरेक्ट भी होता है, हमें नहीं दिखता लेकिन मोशन हो रहा होता है, और कई बार डायरेक्टली हमें दिखता भी है। एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर अदर। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि एक ही ऑब्जेक्ट है, सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो किसी एक पर्सन के लिए कैसा हो सकता है, मूविंग हो सकता है, दूसरे पर्सन के लिए स्टेशनरी यानी रुका हुआ हो सकता है। तो स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ। तो यहां पे स्टेशनरी की स्पेलिंग देख लें, STATIONARY। तो इस स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, रुका हुआ। अगर हमने एक ही जगह ये ई कर दिया तो ये स्टेशनरी हो जाता है। ERY वाला स्टेशनरी क्या होता है, जो आपकी कॉपी किताब होती है। तो हम जो फिजिक्स में यूज करते हैं स्टेशनरी, वो ARY वाला है, रुका हुआ। अगर ERY वाला है तो कौन सा, कॉपी किताब वाला। फॉर द पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस, सपोज कोई बस जा रही है, वो बस चल रही है, वो बस चल रही है, उस बस में कुछ पैसेंजर है, पैसेंजर बाहर देखते हैं। द रोड साइड ट्री अपीयर्स टू बी मूविंग बैकवर्ड्स। तो जब हम बस में जा रहे होते हैं, चलती हुई बस में, तो हमें क्या दिखता है कि जो बाहर के रोड पे ट्री हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, लेकिन पीछे की तरफ। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड, अब कोई मतलब आदमी रोड पर खड़ा है, तो वो रोड के साइड में जब खड़ा है, तो वो क्या करता है, रोड साइड परसीव द बस अलोंग विद पैसेंजर्स आर मूविंग। तो उसे क्या दिखता है कि बस पैसेंजर्स के साथ मूव कर रही है। सिचुएशन समझ में आ रही है ना, कि जो हमारे बस के लोग हैं, उन बस के लोगों को क्या, उन्हें लग रहा है कि ट्री और लोग पीछे छूट रहे हैं जो रोड पे खड़े हैं, और जो आदमी बस में, मतलब जो आदमी रोड पे खड़ा है, उसे लग रहा है कि बस और बस के लोग आगे जा रहे हैं।
हावेवर अ पैसेंजर इनसाइड द बस सीज फेलो पैसेंजर टू बी एट रेस्ट, जबकि बस के अंदर का जो पैसेंजर है, जो पैसेंजर बस के अंदर है, उसे क्या साथ वाले पैसेंजर कैसे दिखते हैं, रेस्ट पे बैठे हुए दिखते हैं, उसके लिए वो नहीं चल रहे। वाई डू दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट, इन सब से क्या पता चलता है, तो हमारी सिचुएशन ये है, जब बस चल रही है तो बस के अंदर के लोगों को ट्री पीछे जाते हुए दिख रहे हैं, बाहर खड़े हुए पर्सन को बस चलती हुई दिख रही है, उसके लोग चलते हुए दिख रहे हैं, सब चीज आगे जा रही है, लेकिन बस के अंदर के पर्सन को बस के अंदर की कोई चीज नहीं या कोई लोग नहीं हिलते हुए दिख रहे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन क्या है, मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स, तो मोशन जो है बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, इतना आसान नहीं है। सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, अदर्स में टेक अ सर्क्युलर पाथ, कुछ कैसे होते हैं, कुछ तो देखो ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, ये स्ट्रेट, कुछ क्या होते हैं गोल गोल मोशन करते हैं, सर्कुलर पाथ गोल मोशन करते हैं, ठीक है। सम में रोटेट, कुछ देखो सर्कुलर पाथ में क्या होता है, सर्कुलर पाथ में एक तो ये हो गया कि अपने ऐसे गोल घूम रहे हैं, एक कुछ क्या होता है कि कुछ जो है रोटेट करते हैं, रोटेट में थोड़ा सा फर्क होता है, रोटेट में गोल तो घूमता ही है प्लस ये आगे भी बढ़ जाता है, आगे भी बढ़ जाता है, जैसे पहिया देखते हो आप, पहिया गोल तो घूमता है लेकिन अपनी जगह पर नहीं घूमता, जो व्हील होता है वो अपनी जगह पे नहीं घूमता, साथ में आगे भी बढ़ता है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, वो अपनी जगह ही होता रहता है। रोटेशनल मोशन क्या होता है, अपनी जगह घूमेगा और साथ में आगे भी बढ़ जाएगा, गोल भी घूमेगा आगे भी बढ़ जाएगा। तो सर्कुलर और रोटेशनल में डिफरेंस होता है, सर्कुलर अपनी जगह ही गोल गोल घूमता रहेगा, रोटेशनल में क्या होगा, अपनी जगह घूमेगा भी साथ में आगे बढ़ जाएगा, जैसे किसी कार का व्हील टायर वो घूमता भी है और आगे भी बढ़ जाता है। एंड ए फ्यू अदर में वाइब्रेट, कुछ चीजें वाइब्रेट करती, तो वाइब्रेशन भी तो एक मोशन है, जैसे अगर मान लो हम एक किसी चीज पे ड्रम पे हिट करते हैं, तो उसकी जो ऊपर की लेयर है ड्रम की, वो क्या करती है अप डाउन ऐसे करके वाइब्रेट करती है ना, अप डाउन, तो ये वाइब्रेशन भी क्या है, एक तरीके का मोशन है। तो डिफरेंट टाइप के मोशन हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में बस सीधा चल रहा है, सर्कुलर पाथ गोल घूम रहा है, रोटेट गोल तो घूम रहा है आगे भी बढ़ रहा है, कुछ चीजें वाइब्रेट करती हैं। देयर मे बी सिचुएशंस इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, कुछ सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां पे ये एक से ज्यादा तरीके के एक साथ हो, कि सीधी लाइन में चल रहा है और सर्कुलर भी है, या सर्कुलर है साथ में वाइब्रेट भी कर रहा है, तो ऐसे करके कॉम्बिनेशन भी बन सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट लर्न हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कैसे स्ट्रेट लाइन में चीजों का मोशन होता है। वी शैल ऑल्सो लर्न टू एक्सप्रेस सच मोशंस थ्रू सिंपल इक्वेशंस एंड ग्राफ्स, तो अब हम इसके लिए क्या सीखेंगे, हम इसके लिए सिंपल इक्वेशंस भी सीखेंगे और ग्राफ बनाने भी सीखेंगे, ठीक है, ग्राफ और इक्वेशंस भी सीखेंगे। लेटर वी शेल डिस्कस वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन, तो जब एक बारी हम जो स्ट्रेट लाइन का मोशन है जो सबसे आसान होता है, सबसे आसान सीधे सीधे जा रहा है, तब हम क्या सीखेंगे, उसके बाद हम उसके बाद सर्कुलर मोशन के बारे में सीखेंगे, क्योंकि सर्कुलर मोशन थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो पहले हम किसके बारे में सीखेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अब यहाँ पे दो एक्टिविटी दे रखी है, पहला एक्टिविटी है डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर रेस्ट और इन मोशन, तो क्या जो दीवारें हमारे आसपास है कमरे की, क्या वो अपनी जगह से हिल रही हैं या नहीं हिल रही हैं, क्या वो मोशन में है या नहीं है, तो इस चीज को सोच के देखो, माइंड में ये रखना कि एटम्स मॉलिक्यूल सब चीज वाइब्रेशन में है और अर्थ भी मोशन में है, और आपको दिख रहा है कि दीवारें कैसी हैं, अपनी जगह स्टेडी हैं। दूसरी एक्टिविटी क्या है, हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू मूव वाइल इट एट रेस्ट, तो कभी ऐसा आपको लगा है कि आपके सामने एक और ट्रेन खड़ी थी, तो आपकी ट्रेन तो रुकी हुई है, सामने वाली ट्रेन चल पड़ी, लेकिन आपको ये लगा कि नहीं यार हमारी ट्रेन चल दी है और वो सामने वाली रुकी हुई है, तो ऐसा कभी हुआ है, ऐसा जनरली लोगों के साथ होता है। डिस्कस एंड शेयर योर एक्सपीरियंस, तो इसको किसी और के साथ आप डिस्कस कर सकते हो, ऐसा जनरली लोगों के साथ होता है कि उनकी खुद की ट्रेन रुकी हुई होती है, सामने की ट्रेन जब चलती है तो उन्हें लगता है कि नहीं हमारी ट्रेन चलती है, ठीक है। थिंक एंड एक्ट, वी समटाइम्स एंडेंजर्ड बाय द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, कई बार क्या होता है कि हमारी जो जान है खतरे में पड़ जाती है,
एंडेंजर्ड का मतलब जान खतरे में पड़ जाती है, किस वजह से? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, जो हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मोशन से। स्पेशली इफ द मोशन इज इरेटिक, तो जब वो मोशन कैसा हो? परेशान करने वाला हो, ठीक है। एंड अनकंट्रोल, जिसे हम कंट्रोल ना कर सके। तो एक तो पता ना चले कि कैसे हो रहा है, एरेटिक मतलब वो परेशान करना, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा हो, और अनकंट्रोल्ड हो। तो ऐसा कब होता है? एज ऑब्जर्व्ड इन अ फ्लडेड रिवर। तो फ्लडेड रिवर का मोशन क्या होता है? हमें परेशान करता है, अनकंट्रोल्ड है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, और टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी फैलने लगता है। ये हरिकेन और अ सुनामी। हरिकेन का मोशन, हमें पता नहीं हरिकेन कहाँ जाएगा, सुनामी कहाँ जाएगी, हम उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो इस टाइप का मोशन क्या होता है? वो हमारी लाइफ को डेंजर में डाल देता है। ऑन द अदर हैंड, कंट्रोल मोशन कैन बी अ सर्विस टू ह्यूमन बींग्स। तो कंट्रोल मोशन ह्यूमंस के लिए एक बहुत अच्छी सर्विस भी है। एज इन द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो होती है उसमें हम पानी गिरा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो कंट्रोल मोशन हमारे लिए बहुत अच्छी चीज भी है। डू यू फील द नेसेसिटी टू स्टडी द एरेटिक मोशन? क्या आपको लगता है कि हमें ये टेढ़ा मेढ़े मोशन को स्टडी करना चाहिए ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड लर्न टू कंट्रोल देम, ताकि हम उन्हें कंट्रोल कर पाए? तो पहले हम उसको समझेंगे तभी तो कंट्रोल कर पाएंगे। तो क्या आपको लगता है ये जरूरी है या नहीं है?